स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में जा रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो एक्स और टाइम के बीच एक ग्राफ बनाया गया है। और फिर पूछा गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो आप इसमें देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। पोजीशन शुरू में बढ़ रही है, फिर नहीं बढ़ रही है, मतलब बॉडी रेस्ट में आ गया होगा। और शुरू में जब पोजीशन बढ़ रही होगी तो वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर वो पोजीशन बढ़ने लगी, यानी फिर वो वेलोसिटी से मूव करने लगा, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिर देखिए पोजीशन घटते 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 0 हो गई, मतलब वो जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया है ना। तो ये आप है ना इसको माइंड में सोच सकते हैं। एक कार है ना, लेट से ओरिजिन से चली है ना। ओरिजिन मान लीजिए कोई पेड़ है, वहाँ पेड़ से चली है। पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चली। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है, ठीक है, और ये स्लोप कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, थोड़ी दूर आगे गया होगा। फिर देखिए पोजीशन नहीं चेंज हुई है और स्लोप 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है, यानी बॉडी रेस्ट पे आ गया होगा। फिर उसके बाद वो चला है, फिर देखिए वापस है ना निगेटिव स्लोप, यानी निगेटिव वेलोसिटी, यानी वो मुड़ कर वापस आया है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा कि हकीकत में हो क्या रहा है उस पार्टिकल के साथ। खैर हम लोगों को तो आंसर लाना है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। तो पहला देखिए, पहला पूछा गया फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ठीक है, तो आपको बताया गया है डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यहाँ पोजीशन से काम चल जाएगा। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, है ना, वो टाइम इंटरवल जिसमें चेंज इन पोजीशन हुआ है। तो अब आप देखिए कितने टाइम इंटरवल में बोला गया, 0 से 10 सेकेंड में। तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 0 सेकेंड पे वो 0 पर ही था पोजीशन, और 10 सेकेंड पे अगर इस लाइन को थोड़ा ऊपर दिखा करें, मतलब स्ट्रेट लाइन में, तो ये हाँ 100 से मिलता जुलता दिख रहा है ना, मतलब एग्जैक्ट दिख रहा है। मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है 100 और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, और टाइम इंटरवल कितना है 10 सेकेंड। तो आप यहाँ से देख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ सब ऐसा यूनिट में है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ चुका है आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। बी पार्ट में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। समझ में आ रही है बात? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है जिस टाइम पर पूछा गया है। तो पहला है 2 सेकेंड पे बताइए, है ना, 2 सेकेंड पे। तो देखिए 2 सेकेंड कुछ यहाँ पे होगा, तो ग्राफ का ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, तो इसकी स्लोप लेनी है मुझे, ठीक है, इसकी स्लोप। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तो सेम स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो स्लोप होगा अल्फ़ा एंगल वही होगा सब पॉइंट का, यहाँ से 0 से 2.5 सेकेंड। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड हम लोग निकालने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या होगा स्लोप, समझ रहे हो? और स्लोप में यहाँ पे मैं tan अल्फ़ा कर देता हूँ, है ना, tan अल्फ़ा। अब बताइए tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला। सामने में कितना लेंथ है 50 है, और नीचे कितना है 2.5, तो यहाँ हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2.5 में से एक पॉइंट ऊपर जाएगा 10 चला जाएगा, है ना, तो 25 2 जा 50 20 आ जाएगा, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 सेकेंड पे पूछा गया। अच्छा, तो 5 सेकेंड के सामने देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, दिल से फीलिंग आ रही होगी, स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगा 0।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप के बराबर होता है, चूँकि स्लोप 0 है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 0 होगी। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है 8 सेकेंड पे। वाओ, 8 सेकेंड यहाँ पर है ना, यहाँ पर है 8 सेकेंड इस वाले पार्ट में। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ और इसको मैं बीटा नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एट 8 सेकेंड जब हम लोग निकालेंगे तो फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ही होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ही होगा। मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, 10 बीटा होगा, क्योंकि स्लोप 10 बीटा होता है, 10 थीटा होता है, ठीक है। और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने पढ़ा है। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, है ना, 10 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ सामने कितना लेंथ हो जा रहा है, 100 माइनस 50, ये 50 है, और ये कितना है 10 माइनस 7.5 यानी 2.5 है, ठीक है, बेसिक सब्ट्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा, कितना मैंने बोला, हाँ 100 माइनस 50 यानी 50 डिवाइडेड बाय 2.5। अरे ये तो फिर से वापस पुराना वाला ही आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है t इक्वल टू 12 सेकेंड पे। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है, क्यों, निगेटिव स्लोप है ना, निगेटिव से थोड़ी निगेटिविटी आती है, इसलिए अच्छा है ये। t इक्वल टू 12 सेकेंड मतलब यहाँ वाले पॉइंट पे, है ना, यहाँ वाले पॉइंट के सामने, यहाँ पर। तो देखिए ये वाला पॉइंट इसका पार्ट है, इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो स्लोप हम लोग इसी का पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पर क्या डाटा है वो तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना पोजीशन का, इसलिए मैं पूरे स्ट्रेट लाइन का इकट्ठे स्लोप निकाल पाऊँगा। अच्छा, स्लोप होता है 10 थीटा, मतलब इस साइड से होता है, लेकिन आप लोग जान रहे हो कि आप तो यही वाला एंगल लेने वाले हो, ठीक है। तो देखो मैं लिखने वाला हूँ कैसे, ये थीटा है तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा। ये मैं थोड़ा बेसिक में जा रहा हूँ, है ना, आप डायरेक्ट स्लोप निकाल के माइनस पुट कर सकते हो, है ना, मैं थोड़ा सा बेसिक में जा रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लोप, और स्लोप क्या होगा वहाँ पे 10 थीटा होगा, है ना, स्लोप क्या होगा 10 थीटा। लेकिन आप क्या निकाल पा रहे हो, 10 पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पर साइड में 10 पाई माइनस थीटा यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, 10 पाई माइनस थीटा, है ना। जब बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं हम लोग तो ये बहुत बेसिक तरीके से बताते हैं। 10 पाई माइनस थीटा क्या होगा, सामने वाला डिवाइडेड बाय बगल वाला, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई आपकी 100, और बेस लेंथ कितनी हो गई 15 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है 20, है ना। और 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है -10 थीटा, अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 10 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -20। समझ रहे हो, एकदम एग्जैक्ट सही तरीके से लाया हूँ कि -20 ही कैसे आता है, ठीक है। खैर आपको तो समझ में आ रहा है कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना था, डायरेक्ट 20 निकालते और माइनस पुट कर देते, क्योंकि निगेटिव स्लोप है ना, ऐसे करके पुट कर सकते थे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।